नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। मैंने कुछ अलग प्लान किया था लेकिन भगवान की मर्ज़ी कुछ अलग है ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो में हमारा एजेंडा रहेगा कि क्या कोई आदमी खुद को भगवान डिक्लेयर कर सकता है? अगर करता है तो फिर वो असल में भगवान के लेवल का बन जाता है या नहीं बनता है? भगवान के नज़रिए से वो क्या है, अच्छा है, बुरा है? और फिर हम देखेंगे कि ये भ्रम का मोह माया कैसी है, ये एक सपना कैसे है और इस सपने से हमें बाहर कैसे निकलना है। फिर हम ये देखेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है वो असल में क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत गूढ़ ज्ञान आज मिलेगा। तो उस सत्य को आप जान लेंगे कि कैसे आप अहम ब्रह्मास्मि है। फिर उसके आगे जाके मैं कहूँगा कि अहम विष्णु अस्मि, अहम महेश अस्मि, ये भी कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उसमें से आपको ज्ञान बोध ये होगा कि क्यों हम परेशान रहते हैं और परेशान क्यों नहीं रहना चाहिए, असल में क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं आपको सब खोल के दिखाऊंगा जो गूढ़ विज्ञान है। ये जगत मोह माया है, इसको मैं साइंटिफिकली भी डीमिस्टिफाई कर सकता हूँ या ये भ्रम को तोड़ सकता हूँ। वो मैं एक अलग वीडियो में तोड़ूंगा। लेकिन अभी मन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के लेवल पे उसको तोड़ता हूँ, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा ये वीडियो भी, लेकिन मज़ा आएगा। और जो लोग पूरा देखेंगे उनके पास ही ये गूढ़ ज्ञान जाने के लिए भगवान ने दिया है, ऐसा मान लीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हो जो ये वीडियो देख रहे हो। जिनके भाग्य में नहीं होगा ना, वो पूरा वीडियो देखेंगे भी नहीं। अभी ये मार्केटिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे अंदर से वाइब्स आ रही है, क्योंकि मेरे सब टॉपिक मैंने छोड़ दिए और ये टॉपिक बनाना पड़ रहा है क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने के मेरा कुछ प्लान नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी ये आज के डेट में कम से कम 15 से 20 टॉपिक रेडी है, बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के, जिस पे मैं बनाने वाला था वीडियो। मैंने प्लान किया, लेकिन ये अलग से आज मॉर्निंग में सुबह से एकदम वाइब्स आ गई और उस पर मुझे स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना पड़ा और वीडियो में बना रहा हूँ। तो सोचिए कितना मतलब दिव्य और गूढ़ ज्ञान ये होगा। ठीक है। तो कभी कभी हम चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन भगवान का प्लानिंग कुछ अलग ही रहता है। तो हुआ ये कि कल रात को खाना खाने के बाद मैं पोस्ट डिनर आई थिंक मैं वीडियो जस्ट देख रहा था, मोबाइल देख रहा था, और कहीं से एक रील्स मेरे सामने आ गया। वैसे तो मैं रील्स ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बाकी भी वीडियोस किसी के ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट जो मेरे काम का है जिससे मुझे ज्ञान मिल सके उतना मैं देखता हूँ। तो कहीं किस संदर्भ में इंटरनेट से फिर वो वीडियो के उधर चला गया रील पे। तो वहाँ पे टॉपिक ये था कि कोई एक यूट्यूबर था, वो दूसरे आदमी को पूछ रहा था कि कोई आदमी क्या भगवान बन सकता है, और स्पेसिफिकली ये था कि क्या साईं बाबा भगवान थे, शिरडी के साईं बाबा क्या भगवान थे, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। और जो सामने वाला बंदा था वो उसने फिर एक लंबा चौड़ा श्लोक बोल दिया। उसमें 6 क्वालिटीज़ उसने गिनाए, ये वो और ये सब भग हो, फिर ये भग जिसके पास है वो भगवान हुआ, और ये चीज़ें साईं बाबा के पास नहीं थी तो वो भगवान नहीं है। ऐसा हो गया, ऐसा करके वो रील था, बस 2-3 मिनट का था। तो मुझे देख के हंसी भी आई, थोड़ा मेरा कुतूहल भी जागृत हुआ, थोड़ा मेरा इंटेलेक्चुअल जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल है उसको चैलेंज भी हुआ, तो मज़ा भी आया मुझे। तो फिर मैंने उस पर मेरा ध्यान चला गया, फोकस किया। जैसा मैंने बोला कि जिस चीज़ पे फिर मैं लेज़र फोकस करता हूँ फिर ज्ञान की ऐसे बौछार उधर से निकलती है। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं खुद की, भगवान की कृपा है वो मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो मैंने उसके बारे में सोचा कि क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है ये जो आदमी बोल रहा है सामने वाला बैठा। अभी ये क्या है कि सिर्फ श्लोक रट लेने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते। ज्ञान तो उपज होता है, ज्ञान अपने आप आता है, ऊपर से आता है।
और ये ऐसा नहीं है कि आपने श्लोक रट लिया तो लोग आपको एक्सेप्ट ही कर लेंगे एज अ ज्ञानी। आपके बात में दम होना चाहिए, आपके बात में लॉजिक होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके आपने जो कहा है ना वो लोगों के दिल को छू जाना चाहिए, अंतरात्मा को छू जाना चाहिए। जब वो चीज़ होगी तो लोग अपने आप आपको आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको गुरुजी मानेंगे। ये चीज़ होती है और वो अपने आप हो जाती है, किसी को बोलना नहीं पड़ता। अभी वो आदमी ने जो कहा 6 चीज़ें हैं कि उसमें धन, ऐश्वर्य, विद्या, शैव, वो बहुत कुछ और वो रील्स इतने फास्ट चलते हैं ना कि फिर वो पॉज करके, और वो आई थिंक पॉज भी नहीं होते रील्स, तो वो मतलब छोड़ दे। वैसे भी मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं, लेकिन इस पे जो मेरा खुद का चिंतन मनन मैंने किया था, इस पे मैंने पहले वीडियो भी बनाया है कि भगवान हम खुद बन सकते हैं, हम भगवान होते ही हैं। तो उसको थोड़ा सा किसी ने धक्का दिया ऐसा मुझे लगा, तो फिर मैंने उसको फिर री इन्वेंट किया उसके अंदर जाके। मतलब मेरा वो जो था वो तो ज्ञान का बलबूते पे खड़ा था, तो वो तो पक्का है, उसको कुछ हुआ नहीं, वो डगमगाया नहीं, बस किसी ने जस्ट धक्का लगाने की कोशिश की। तो फिर और मैंने उसके डीप में जाके सोचा, और वो रात को वो वीडियो देख के मैं सोया ना, तो आई थिंक रात भर वो विचार मंथन हुआ होगा, और सुबह जैसे मैं उठा थोड़ा कनेक्शन हो गया तो बरसात चालू हो गई। जो हम बोलते हैं ना, नदी का पानी एकदम फ्लो से ज्ञान की सरिता बहती है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी बहुत बार दिया है, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको पता होगा। तो वो धो धो करके सब पानी नीचे आ गया, मतलब ज्ञान के सरिता आ गए, और फिर ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले तो ये सब कुछ पागलपन है। अब जो यूट्यूबर क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्यों पूछ रहा था? ऑब्वियसली कि उसके रील्स को ज़्यादा व्यूज़ मिले और फिर उसको कमाई हो कुछ करके। तो ना तो उसको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्ट है और भगवान क्या है उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट था नहीं। जो आदमी सामने वाला बता रहा है श्लोक बोल के, वो सिर्फ मैं उसको कहूँगा पंडित है। पंडित कौन होता है? जैसे स्कूल के टीचर होते हैं, वो दे आर अ काइंड ऑफ पंडित, कि रट लिया पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर चिंतन मनन कितना किया, उसमें से खोजा क्या, उसमें से अमृत क्या निकाला, वो तो ज्ञानी की बात होती है। तो वो भी एक पंडित था, उसने श्लोक रटाया बता दिया, और उसमें का मोटा मोटा मीनिंग था वो बता दिया। तो मैं उसको भी ज़्यादा ये नहीं कहूँगा। वो भी यही चाहता है कि मैं भी वीडियो पे आऊँ, रील्स में आऊँ, और फिर लोग मुझे जाने, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो हर कोई चाहता है, उसमें कोई गलत बात है नहीं, लेकिन सत्य क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और तीसरी बात रही, तीसरा कैरेक्टर ये उसमें था कि साईं बाबा। अभी साईं बाबा को भी जब भी वो जीवित थे तब भी उनको कुछ पड़ी नहीं थे कि कोई मुझे भगवान बुलाए ना बुलाए, वो तो अलग थे, अपनी दुनिया में मस्त थे, क्योंकि वो जान चुके थे ये सब है मोह माया है, ये भ्रम है। तो मतलब जो तीनों है ना इस पिक्चर में या मूवी में, तीनों को कुछ लेना देना नहीं है भगवत्ता से, तीनों का अपना अपना कुछ अलग है। अभी साईं बाबा की तो बात छोड़ देते, उनको तो घसीटा ही इन दोनों ने वो वीडियो के अंदर, नहीं तो वो तो कुछ आए नहीं खुद से। ये दोनों जो है वो कोई अपने बिजनेस में लगा है, पॉपुलैरिटी में, कोई अपना ज्ञान दिखाने में लगा है। असल ज्ञान क्या है? तो असल ज्ञान ये है कि भाई जो पंडित जिसने ये श्लोक बोला और रटा, मैं उसको उनको कहना चाहता हूँ बड़े विनम्र भाव से कि जो आपने देखा, जो आपने बोला, वो अपने सिर्फ श्लोक का है ना ऊपर ऊपर का मीनिंग बोला है। 6 चीज़ें बोली, ये 6 चीज़ें भग होती है, और जिसके पास होती है वो भगवान होता है, और ये साईं बाबा के पास नहीं थे तो वो भगवान नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो ये श्लोक रटा है आपने सिर्फ, लेकिन उसके अंदर डीप में गए नहीं। और हो क्या जाता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ा लिखा होने से अच्छा है कि अनपढ़ होना बहुत अच्छा है। अभी लोग बोलेंगे ये उल्टा तुम क्या बता रहे हो। अभी बाकी चीज़ों में छोड़ दो, रूटीन लाइफ में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो अनपढ़ होना सबसे बेस्ट है। अभी मैं जो था तो मैं अनपढ़ से ज्ञानी बना हूँ। अनपढ़ का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप
किसी को ऐसे बुक पकड़ा दो ना स्पिरिचुअलिटी के, कि इसकी बुक्स पढ़ो, उसकी बुक्स पढ़ो, इसको सुनो, ओशो को सुनो, सदगुरु को सुनो, तो आप जिसको पढ़ोगे, जिसको सुनोगे, उसकी आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, उसके ही विचार आपके अंदर आ जाएंगे और आपके विचार एक चौखट में सीमित रह जाएंगे और उसके बाहर आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि वो उसका ही बड़ा समुंदर रहता है। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अनपढ़ था इस क्षेत्र में, और भगवान की कृपा रही, भगवान की मर्ज़ी रही, और पिछले जन्म का कुछ पूर्व पुण्य कर्म था कि मैं अपने आप ही मुझे ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान मिला और डायरेक्टली ऊपर से मिला, किसी और के थ्रू नहीं मिला। किसी और, जैसे प्रकाश किरण जो रहती है वो प्रिज्म के अंदर से पास करती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती, तो मुझे कोई ये एक एक कलर में पेंट नहीं हुआ है, ऑरेंज में या वाइट में या ग्रीन में, ये कलर्स ने मुझे डायरेक्टली ऊपर से सुप्रीम लाइट मिली, तो जिससे मेरा जो ज्ञान है वो उपजत ज्ञान है, और वो किसी का उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगा हुआ है, ना कि किसी धर्म का, ना ही किसी पंथा का, स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी पाथ का। तो मैं अपने उपजत ज्ञान से ये कह सकता हूँ कि आदमी भगवान बन सकता है। ये जो रटे रटाए श्लोक साइड में रख दो, उसको आपने खुद से जाना कितना है, आत्मा ने पहचाना कितना है, आत्मा की लेवल पे परमात्मा से आप कितने नज़दीक पहुँचे हो, कितना जाना है, उसके ऊपर आपका यह डिपेंड करता है। आप बहुत ये निचले लेवल पे हो, कोई जो योगी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो अपने ज्ञान से परमात्मा को पहचान चुके हैं, तो वो परमात्मा स्वरूप बन गए हैं, बन गए हैं। वो उसको आप कुछ किसी डेफिनेशन में कैद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहला मुद्दा था। ये वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे और अगले वीडियो में और जो क्वेश्चंस थे उसको डिमिस्टिफाई करेंगे कि कैसे ये जगत मोह माया है, भ्रम है और क्या है, और भगवान क्या सोचता है इंसान के भगवान बनने के बारे में, वो सब हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इससे आपको अच्छा लगा होगा, कुछ गूढ़ ज्ञान मिला होगा। और ये लोग राहु जैसे है, भ्रम फैलाएंगे कलयुग में, आपको आपके जो बिलीफ है उसको, अच्छे बिलीफ को भी तोड़ देंगे। बुरे को तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रहे हैं ना उनको भी भटका देंगे। तो इसीलिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। मैं खुद को नहीं कहूँगा, ऊपर से जो ज्ञान आता है वो उस गुरु की शरण में हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।